पिछले 2 दिनों में दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी अभिनेत्री महविश हयात के रिश्तों का जो खुलासा हमने किया, उससे दाऊद और महविश दोनों बुरी तरह से आजकल तिलमिलाए हुए हैं। और दाऊद ये जानना चाहता है कि आखिर दोनों के रिश्तों की यह खबर बाहर कैसे आ गई। महविश हयात कश्मीर को बीच में लाकर इस खुलासे पर अब पर्दा डालना चाहती हैं। आज हमने महविश हयात से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखने की बजाय कश्मीर पर बयानबाजी करना शुरू कर दिया और इस पूरे मामले को कश्मीर के साथ जोड़ दिया। महविश को लगता है कि वो कश्मीर पर झूठ बोलकर दाऊद से अपने रिश्तों का सच छिपा लेंगे, लेकिन हम उनकी ये कोशिश सफल नहीं होने देंगे और हम दाऊद और उसके करीबियों के खिलाफ इस जंग को अब अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। चाहे दाऊद हो, महविश हो या पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना हो, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं और इन सब लोगों का एक ही एजेंडा है और वो है बात बात पर कश्मीर को बीच में ले आना। और इसलिए अगर आप भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें #दाऊद का कश्मीर कार्ड पर ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये सारे लोग मिलकर कश्मीर नाम की एक दुकान चलाते हैं पाकिस्तान में। उस दुकानदारी के पीछे सब तरह की हरकतें करते हैं, पैसा कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज हम पाकिस्तान के दर्शकों को भी कहना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि वहां की सरकार, ISI, सेना, दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी और उनके साथ काम करने वाले फिल्मी कलाकार, ये सब आपको मिलकर धोखा दे रहे हैं और सब आपको मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। कश्मीर से पाकिस्तान की जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कश्मीर उसे कभी मिलने भी नहीं वाला, लेकिन बावजूद इसके वो कश्मीर नाम की इस दुकान को लगातार चाहते हैं कि ये चलती रहे और अपने देश के लोगों को वो ये धोखा दे रहे हैं। अब पाकिस्तान के लोगों को ये जानने की जरूरत है कि उनके साथ धोखेबाजी हो रही है। महविश हयात ने अब से थोड़ी देर पहले कुछ ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि हमने दाऊद के साथ उनके रिश्तों की जो खबर दिखाई है उसका कोई आधार नहीं है और ये सब एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है और वो कश्मीर पर बोलना बंद नहीं करेंगी। महविश हयात ये कह सकती हैं कि हमने जो भी खुलासा किया वो झूठा है, लेकिन हमें झूठा साबित करने के लिए उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर कार्ड को खेला वो खुद ये साबित करता है कि हमारे दावों में कितना दम है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि वो कश्मीर का मुद्दा उठाती रहेंगी और बॉलीवुड के पाखंड को भी उजागर करती रहेंगी। लेकिन हमारा उनसे सवाल यह है कि महविश हयात अगर सच कह रही हैं कि उनका दाऊद के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो इसे साबित करने के लिए वो कश्मीर का सहारा क्यों ले रही हैं? वो ये बात बिना कश्मीर का नाम लिए भी कह सकती थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है। महविश हयात कराची के किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ पाकर रातों रात पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, लेकिन जी न्यूज के खुलासे के बाद अब पाकिस्तान में भी महविश हयात पर सवाल उठ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि एक साधारण सी अभिनेत्री को किस आधार पर वहां के राष्ट्रपति ने इतना बड़ा नागरिक सम्मान दिया। तमगाए इम्तियाज हासिल कर चुकी महविश हयात की लोकप्रियता अब पाकिस्तान में ही कम होने लगी है और उन्हीं के देश के लोग उनकी सफलता को अब शक की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में गिरती लोकप्रियता के बावजूद सेलिब्रिटी बने रहने का एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का नाम है कश्मीर। और महविश हयात इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपनी गिरती हुई साख को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको जो उन्होंने लिखा है ट्वीट वो पढ़कर आपको सुनाऊंगा, जिससे कि आप देख पाएंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। अपने ट्वीट में वो कहती हैं कि भारत का मीडिया जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय, मैं कोई स्टेटमेंट तो इशू नहीं करूंगी भारत का मीडिया जो मेरे बारे में खबरें चला रहा है उसे लेकर, लेकिन अगर इनसे ही ये सवाल है कि अगर ये स्टेटमेंट इशू नहीं करेंगी तो फिर इन्हें ये ट्वीट भी नहीं करना चाहिए था। इस ट्वीट को स्टेटमेंट ही माना जाएगा। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं जानती हूं कि भारत का एजेंडा क्या है और क्यों मेरे बारे में इस तरह की खबरें आ रही हैं, और ये सब करने के बाद भी वो मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकेंगे, ऐसा उनका कहना है। और फिर वो कह रही हैं कि आई विल कंटिन्यू टू हाईलाइट कश्मीर एट्रोसिटीज इन कश्मीर, और
बॉलीवुड में जो हिपोक्रेसी है उसे भी वो हाईलाइट करती रहेंगी और वो चुप नहीं बैठेंगी। यानी उन्होंने पूरा जो ध्यान है दुनिया का वो दाऊद इब्राहिम से हटाकर कश्मीर पर लगा दिया और वो दुनिया के सामने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कश्मीर के हक में, कश्मीर के लोगों के हक में अपनी आवाज उठाती हैं। महविश हयात पर इससे पहले भी जब सवाल उठे तो कश्मीर का मुद्दा बीच में ले आई। उन्होंने पिछले साल दिवाली के मौके पर ट्वीट करके कहा था कि जब दुनिया दिवाली मना रही है तब कश्मीर के लोगों के जीवन में अंधेरा है। महविश हयात भारत और भारत की सेना पर कश्मीर में अत्याचार करने के निराधार आरोप पहले भी लगाती रही हैं। आज जब हमने महविश हयात के कश्मीर पर दिए बयान, नए और पुराने दोनों बयानों को ढूंढा तो हमें एक खास ट्रेंड के बारे में पता चला। यह ट्रेंड बताता है कि जब भी महविश हयात पाकिस्तान में विवादों के बीच घिरती हैं तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाती हैं और कश्मीर के बारे में लिखना शुरू कर देती हैं और फिर ये कहती हैं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कश्मीर के हक में आवाज उठाती हैं। और आज भी स्थिति यही है। आज भी उन्होंने यही किया, फिर से कश्मीर का मुद्दा बीच में लाई। दाऊद के साथ उनके संबंधों का जो खुलासा हमने किया उसके बाद वो अपने ही देश के लोगों के सवालों का सामना कर रही हैं और अब इससे बचने के लिए उन्होंने एक बार फिर कश्मीर पर बयान देने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि इस रिश्ते को इतना दबाकर और इतना संभाल कर रखा गया था कि पाकिस्तान में भी ज्यादातर लोग इस रिश्ते के बारे में जानते नहीं हैं। इसलिए यह खुलासा बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लोगों के लिए भी। लेकिन भारत में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो महविश के समर्थन में हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते कि दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कोई भी बात बाहर आए या वो पकड़ा जाए। इनमें से कुछ लोग दाऊद के राजदार भी हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि दाऊद का जिंदा पकड़े जाना जितना खतरनाक पाकिस्तान और आईएसआई के लिए है उतना ही खतरनाक भारत में भी कुछ पाकिस्तान प्रेमियों के लिए है। क्योंकि अगर दाऊद को जिंदा पकड़ लिया गया तो ये लोग भी बेनकाब हो जाएंगे। आज देश के वरिष्ठ वकील और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने भी जी न्यूज पर यही बात दोहराई और कहा कि दाऊद का जिंदा पकड़े जाना लोगों को, यहां भारत में कुछ लोगों को सूट नहीं करता। ये इन्होंने शुरू ही किया था टेररिज्म इंडिया में ये कह के कि इंडिया से हम लड़ तो नहीं सकते तो डेथ बाय 1000 कट्स। जिया साहब के जमाने का था ये, डेथ बाय 1000 कट्स, बेनजीर भुट्टो के जमाने का। और तब से ये आर्मी डेथ बाय 1000 कट्स का सिलसिला जारी रखी है। तो ये कैसे आपको हैंड ओवर कर देंगे अजहर को, कैसे हैंड ओवर कर देंगे दाऊद को। दाऊद ने अगर इनका चिट्ठा खोल दिया कि इनके सरकार में कौन कौन है जो उसको पैसे देता है, जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको आर्म्स देता है, उसको आईएसआई से क्या सपोर्ट मिलता है, तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग चेज की जाए तो टेररिज्म की कमर तोड़ सकते हैं। अब वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बार बार पाकिस्तान को कहता है कि ये है भाई, हम तुमको उसका घर बता रहे हैं, उसका आता पता बता रहे हैं। पाकिस्तान कहता है वो तो है ही नहीं है। भाई कैसे बोलेगा वो यहाँ है? जिस दिन मान गया यहाँ है तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा कि अगर है तो आपने क्यों कुछ नहीं किया। और जिस दिन वो कुछ करेंगे, जिस दिन वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उस पर पाबंदी लगाएंगे, कहीं उसने मुंह खोल दिया तो मालूम नहीं कितने लोगों का पर्दाफाश कर देगा वो। तो दाऊद को एक खास ग्रुप ऐसा है जो दाऊद को मदद कर रहा है, चाहे वो सीमा के इस पार हो और बाहर यानी पाकिस्तान में तो पूरी की पूरी सरकार और पूरी की पूरी सेना दाऊद इब्राहिम की मदद में लगी हुई है। अब जो हमें आज की जो ताज़ा खबर पता चली है वो ये है कि दाऊद इब्राहिम काफ़ी परेशान है। दाऊद के परिवार के लोग भी काफ़ी परेशान हैं। उनके बारे में जी न्यूज़ पर यह खबर अब पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई है। सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है दाऊद इब्राहिम का वो इस अभिनेत्री के साथ उसके रिश्तों के खुलासे के बाद हुआ है। उससे दाऊद सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है। आईएसआई ने दाऊद को यह सलाह दी है कि वो आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले। आईएसआई ने दाऊद से यह कह दिया है कि वो अपने घर में ही रहे और वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। उसकी सुरक्षा अब बहुत बढ़ा दी गई है, इसलिए दाऊद अब अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा अगले कुछ दिनों तक या हफ्तों तक। इस बात को लेकर भी दाऊद परेशान है। इसलिए आज आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि दाऊद के खिलाफ और दाऊद के परिवार के खिलाफ
जो ये मुहिम हमने शुरू की है, अब ये मुहिम रुकेगी नहीं और ये मुहिम यूरोप तक भी जाएगी, ये मुहिम लंदन तक भी जाएगी और ये अमेरिका तक भी जाएगी, क्योंकि दाऊद के पीछे इस समय सारी एजेंसी लगी हुई हैं। एक खास बात हम आपको आज बताना चाहते हैं। आपने देखा होगा, हमने पिछले 2 दिन से आपको यह बताया कि दाऊद के जो परिवार के लोग हैं, सबके पास यूके का वीजा है, यूनाइटेड किंगडम का वीजा है। दाऊद के परिवार के सब लोग, चाहे उसका बेटा हो, बेटी हो, बाकी उनके दामाद हो, जितने भी रिश्तेदार हैं, जो करीबी लोग हैं दाऊद के, वो सब अक्सर लंदन जाते रहते हैं। सबके पास ब्रिटेन का वीजा लगा हुआ है। आज हम ब्रिटेन की सरकार से और उनकी एजेंसियों से यह पूछना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल लिस्ट में, आतंकवादियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी कहकर उसका नाम लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान से कहता है कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इसके सारे एसेट्स फ्रीज कर दीजिए, इसके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दीजिए। उसके बावजूद ब्रिटेन की सरकार दाऊद इब्राहिम को और उसके परिवार के लोगों को कैसे वीजा दे सकती है? हमने आपको दिखाया था, उन सब के वीजा लगे हुए थे, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी। दाऊद के 1 से ज्यादा पासपोर्ट हैं। पाकिस्तान की सरकार कैसे दाऊद का पासपोर्ट बना सकती है जबकि उसे आतंकवादी माना गया है? और कैसे ब्रिटेन की सरकार उसे, उसके परिवार के लोगों को वीजा दे रही है? ये आज बहुत बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं ब्रिटेन की सरकार से, और हम ये चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम के परिवार के जितने भी लोग हैं, जिन्हें यूके का वीजा जिनका लगा हुआ है, जो अक्सर लंदन जाते रहते हैं, वहां जाकर पार्टी करते हैं, उन सब का वीजा तुरंत कैंसिल होना चाहिए। इसलिए यह मुहिम हम जारी रखेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी हमने 5 सवाल पूछे थे और पाकिस्तान को भी यह बताना पड़ेगा कि जो लिस्ट हमने उनको दिखाई थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम की सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम के सारे बैंक अकाउंट्स की लिस्ट थी, वो बैंक अकाउंट्स किसके हैं पाकिस्तान को यह बताना चाहिए। और उन बैंक अकाउंट्स को अभी तक फ्रीज क्यों नहीं किया गया है वो भी बताना चाहिए। ये जो लिस्ट है आपकी स्क्रीन पर है, इसमें एक एक बैंक के पूरे डिटेल्स हैं, कहां कहां पर दाऊद के परिवार के बैंक खाते खुले हुए हैं, और ये सब पाकिस्तान में हैं। और इसमें अच्छे अच्छे बैंक हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बैंक हैं। इन बैंकों से भी हम पूछना चाहेंगे कि उन्होंने किस आधार पर एक आतंकवादी के परिवार के बैंक अकाउंट्स खोलकर रखे हैं और इन्हें रिपोर्ट नहीं किया। और पाकिस्तान की सरकार को भी हम ये पूछना चाहेंगे कि इन सारे अकाउंट्स को और ये सारी प्रॉपर्टीज को वो कब फ्रीज करेंगे, कब जब्त करेंगे। और ब्रिटेन की सरकार को हम ये कहेंगे आज कि इन लोगों के वीजा कब कैंसिल किए जाएंगे, और जब अगर नहीं करेंगे तो हर रोज आपको अब एक खुलासा दाऊद पर देखने को रोज मिलेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.